अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मन्नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरियाँ ओकाड़ा वज़ीर पंजाब के विजन इंसाफ की फराहमी दहलीज तक के तहत खुली कचहरियों का इनेकाद। एक रोज़ में 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ दही मरकज़, शेरगढ़, भट्टी मार्की, राजूवाल और यूनियन कौंसल ढलियाना में खुली कचहरियाँ मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे, मौके पर ही कानूनी अहकामात जारी किए। खुली कचहरी का मकसद दहलीज तक इंसाफ की फराहमी है। DPO पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा में मज़ीद बेहतरी आई है। DPO STPOs को दरखास्तों के फौरी हल की हदायत। इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को तमाम दरखास्तों का फॉलो अप लेने का हुक्म। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुलजमान गिरफ्तार। ओकाड़ा SHO हवेली लखा इंस्पेक्टर सरवर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। बाइक लिफ्टर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के मोटरसाइकिल और असला भी बरामद। मुलजमान ने हवेली लखा और गिरदनवाह से दर्जनों मोटरसाइकिल सरका का इंकशाफ किया। शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ओकाड़ा। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक सियालकोट अदनान के उम्र की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापसी पर ऑफिस स्टाफ ने शानदार और पुरवकार इस्तकबाल किया। इनको दिली मुबारकबाद पेश की। उम्र की सआदत के बाद आज जब DSP अदनान जब दफ्तर पहुंचे तो DSP मुबशर कादर जावेद, ट्रैफिक महारर और ऑफिस अमले ने गर्मजोशी से इनको मुबारकबाद पेश की, फूलों के हार पहनाए और खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर DSP मुबशर कादर ने कहा कि उम्र की सआदत एक अजीम रूहानी नेमत है और DSP अदनान की वापसी पर पूरा स्टाफ खुशी महसूस करता है। उन्होंने दुआ की है अल्लाह ताला DSP अदनान की आबादात कबूल फरमाए और उनको अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मज़ीद हिम्मत कामयाबी अता करे। इस रूहानी मौके पर रिजवान ताहर एडवोकेट, कामरान सुलहरी वाइस चेयरमैन, प्रेस क्लब कोटली लोहारा ने भी DSP अदनान को उम्र की मुबारकबाद पेश की। DSP अदनान ने मोहब्बत भरे इस्तकबाल पर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पहले से ज़्यादा जज्बे और ज़िम्मेदारी के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मोहतसिब इजाज़ अहमद कुरैशी की हदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक की एक्सियन ऑफिस बुचके में खुली कचहरी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने वफाकी महकमों से मुतल्लिका 70 शिकायत की समाअत की और दरखास्त गुजारों को मौके पर ही रिलीफ फराहम किया। वफाकी मोहतसिब इजाज़ अहमद कुरैशी की हदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यासर शबीर मलिक ने एक्सियन ऑफिस बुचके में खुली कचहरी लगाई, जहां उन्होंने लेस्को पासपोर्ट ऑफिस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान पोस्ट, स्टेट लाइट और सुई गैस समेत दीगर वफाकी मुतल्लिका अवामी शिकायत की समाअत की। खुली कचहरियों के दौरान 70 दरखास्त गुजारों की शिकायत की गई, समाअत की गई, जिन्हें वफाकी मुहतसिब की हदायत पर रिलीफ फराहम किया गया, जिस पर उन्होंने वफाकी मुहतसिब और डिप्टी रजिस्ट्रार यासर शबीर मलिक का शुक्रिया अदा किया। खुली कचहरी के दौरान खवातीन की शिकायत के फौरी इजाले के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का खसूसी काउंटर लगाया गया था, जहां इनकी शिकायत दूर की गई और इनके सर्वे भी किए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यासर शबीर मलिक ने कहा कि वफाकी मुहतसिब की हदायत पर बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों और कस्बों में खुली कचहरियों का मकसद लोगों के पास जाकर इनकी शिकायत को सुनना और इन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। इदारों में बेहतरी और लोगों के एतमाद को बढ़ाना हमारी अवलीन तरजीह है। लोगों को चाहिए कि वो आसान तरीन तरीके से वफाकी महकमों से मुतल्लिका अपनी शिकायत और उनके इदारों में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश करें। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 13 साल कमसिन बच्ची अगवा के बाद अफगानिस्तान मुंतकिल, 50 लाख तवान तलब। सियालकोट 22 रोज़ कबल अगवा होने वाली 13 साल समीना बाजियाब न हो सकी। 13 साल समीना अगवा के बाद अफगानिस्तान मुंतकिल अगवाकारों ने समीना की रिहाई के बदले 50 लाख तवान तलब कर लिया। वालिद की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे ने नया रुख अख्तियार कर लिया। 22 रोज़ कबल अब्दुल हक नामी शख्स ने अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। 13 साल कमसिन समीना की बाजियाबी थाना कोतवाली पुलिस के लिए चैलेंज। बच्ची की बाजियाबी के लिए मुगवी के वालिद की वज़ीर आला पंजाब से अपील। सियालकोट पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही, नामजद मुलजमान को पकड़ कर छोड़ दिया है। वालिद बच्ची सियालकोट बच्ची को बरामद करवाने के लिए येलो वारंट जारी करवा रहे हैं। अफगानिस्तान इंटरपोल से रब्ता किया जाए। SHO कोतवाली अल्ताफ़ गुमन बच्ची बाजियाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द बच्ची बाजियाब करवा कर अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाए। सियालकोट DPO फैसल शहजाद ने वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली है। मेरा 12-13 साल का बच्ची है, वो अफगानी लोग ने लेकर अफगानिस्तान ले गया। हमने उस पर जो है ना दरख्वास्त दिया कि ये लोग है, उसमें जो है ना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम उसमें मुतमईन नहीं हुआ।
اس کے بعد جو ہے نا جو پکڑتے ہیں ان کو چھوڑوا لیتے ہیں، اور پولیس اپنا جو ہے نا اس کے صلاح کار بن گیا اور مجرموں کو ساتھ کھڑا ہو گئے. ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہے، اور ہم نے جو ہے نا اسی بات کیا، وہ ہمارے سے 50 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کر رہے کہ آپ 50 لاکھ روپے ہمیں دے، آپ کو بچی باعزات کر لیتے. اس میں ہم نے پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی آئی جی گجرانوالہ، ڈی پی او سیالکوٹ سے ہمارا درخواست ہے کہ ہمیں اپنا بچی دے کر باعزات کر لو. اور یہ پولیس لوگ کی جو ان کے صلاحکار بن گیا، اس کا یعنی کہ اس کے رستے میں جاتے، مہربانی کر کے نا اس کو ہمارا انصاف دلوا دی اور ان کے ساتھ خلاف کارروائی کر لے. ان کے ہمارا بچی کا ہو گئے تقریباً 20 دن ہو گئے کہ ابھی تک ہمیں کوئی ان کی طرف سے رپورٹ نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد کے سینئر رہنما عشرت حسن نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی کا 30 نومبر کو ضلعی سطح پر یوم تاسیس منانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے تمام اضلاع میں یوم تاسیس کے حوالے سے پروگرام کرے گی. عشرت حسن پارٹی کے تمام ضلعی عہدیداران اپنے اپنے اضلاع میں یوم تاسیس کے انتظامات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد کی سینئر رہنما عشرت حسن نے ہدایت یوم تاسیس کے موقع پر 5 دہائیوں سے زائد عرصے پر مشتمل پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کو اجاگر کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد کی سینئر رہنما عشرت حسن. اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹھا موزہ نواں شمالی میں صفائی کا نظام بہترین ہے، جس کے بعد علاقے میں صفائی کے اس بھرپور اقدام پر علاقہ مکینوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ بروقت صفائی اور کچرے کی نکاسی نہ صرف ماحول صاف کرتی ہے بلکہ صحت عامہ کے لیے بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. جمعے کے دن مسجد اور قبرستان کی صفائی ہوتی ہے. یہ کارکردگی صاف ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیاب جھلک ہے، جس پر مقامی انتظامیہ سپروائزر کامران خان بزدار اور صفائی عملہ داد کے مستحق ہیں. کامران خان بزدار کی ڈیوٹی سے موزہ نواں شمالی کے لوگ بہت خوش ہیں. اس کا سہرا تحصیل مینیجر ملک ندیم، آپریشن مینیجر فیض رسول کو جاتا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نواں شمالی کے مولانا پائیں یہ سارے صفائی والے بھائی ٹیم کامران خان بزدار سے اور مریم نواز اور یہ ساری ٹیمیں بہترین کام کرنے کے 11-12 علی کر پہنچ گئے. کوئی جانور کوئی چیز تو مر رہے ہوں پہنچیں گے اور سارے قبرستان کی صفائی بھی کریں گے. سارے سکول مسجد بالکل تیزی نال کام کرنے پیسہ بڑے ان سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. باقی مریم نواز سے بہت خوش ہوں کیونکہ انہوں نے سارے پنجاب بالکل پاک اور ستھرا بنا. حکومت اور سب سے خوش ہوں. مہربانی. السلام علیکم. منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ملکوال کے علاقے چوڑ دھیرا میں اوورسیز فاؤنڈیشن، چوڑ دھیرا اوورسیز ہسپتال اور نذیر میموریل ہسپتال سرسیز کے اشتراک سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ، گائنیکالوجسٹ، ڈینٹسٹ، آئی اسپیشلسٹ سمیت دیگر شعبہ جات کے ڈاکٹروں نے کیمپ میں آنے والے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا گیا. مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی. اس مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کروانے پر جنید ریاض تالر نے کہا کہ یہ وہ کام اپنے علاقے کی عوام بالخصوص مستحقین کی طبی خدمات کر کے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہاں مجھے اس کار خیر سے دلی روحانی سکون بھی ملتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقے سوئی والا میں عبداللہ کریانہ اسٹور پر بینسی انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کی ترسیل کا سلسلہ جاری. صبح سویرے سے رقم کے اصول کے لیے خواتین کی قطاریں ڈیوائس ہولڈر انتظامیہ کی جانب سے رقم کے اصول کے لیے آئی. خواتین کے لیے پینے کو صاف پانی، باپردہ بیٹھنے کے بہترین انتظامات، جبکہ بغیر کٹوتی کے رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ خواتین بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور حکومت کے احسن اقدام کو بھی سراہا. تفصیلات کے مطابق بہاول نگر حکومتی ریلیف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط کی ادائیگیاں شروع ہو گئی. رقم کے اصول کے لیے غریب اور نادار خواتین نے رقم کے اصول کے لیے بینظیر پوائنٹس کا رخ کر لیا. سوئی والا میں عبداللہ کریانہ اسٹور نامی پوائنٹ پر خواتین کا رش بغیر کٹوتی رقم کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ خواتین کے پردے کے اور پینے کے لیے صاف پانی کے بہترین انتظامات کیے گئے. دوسری جانب خواتین کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلی بار بغیر کٹوتی کے ہمیں رقم فراہم کی جا رہی ہے اور پردے کے انتظامات ہیں. حکومت اور ڈیوائس انتظامیہ کی مشکور ہیں. ہماری امداد کی جا رہی ہے اور اس امداد کو ڈیوائس ہولڈر ایمانداری سے ہمیں باپردہ انتظامات کر کے فراہم کر رہے ہیں.
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर मरियम नवाज का ख्वाब सोना उगलता पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काश्तकारों के लिए एक और वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफार कालूकावटू और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बुन ने किसानों में ट्रैक्टर्स की चाबियाँ तकसीम की। 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर सब्सिडी पर 492 खुशनसीब किसानों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए गए। मेंबर कौमी असम्बली ने काश्तकारों को ट्रैक्टर मिलने पर मुबारकबाद दी। काश्तकारों ने सब्सिडी पर ट्रैक्टर की फराहमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दिन रात अवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। MNA मियां अब्दुल गफार कालूकावटू ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का मकसद फसल के अखराजात को कम और ज़रूरी पैदावार में इजाफा यकीनी बनाना है। मियां अब्दुल गफार कालूकावटू रवां साल ज़िला बहावल नगर में गंदम की काश्त का टारगेट 10,92,000 एकड़ है। काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करें। मियां अब्दुल गफार कालूकावटू हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात जारी हैं। ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन सब्सिडी पर ट्रैक्टर की फराहमी और किसान कार्ड किसानों के लिए हुकूमत का बड़ा तोहफा है। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ज़िला बहावल नगर में 66,000 काश्तकारों ने किसान कार्ड से फ़ायदा उठाया है। किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर देकर इनकी माशी बोझ को कम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ज़राअत पाकिस्तान की सनती तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर मोहम्मद अजमल अहमद गोरी हुकूमत पंजाब रवां साल पंजाब भर में किसानों को 20,000 ट्रैक्टर फराहम करेगी। मोहम्मद जमील अहमद गोरी ट्रैक्टर स्कीम से पंजाब की ज़रूरी तरक्की में नुमायाँ पेशरफ्त आ रही है। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कराची ड्यूटी से गैर हाजिरी पुलिस एहलकार के लिए जुर्म बन गया। साबिका SSP कश्मीर ज़ुबैर नज़ीर शेख की जानब से पुलिस एहलकार ईमानुल्लाह बुज़दार को डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा इमरान अली शेर। ड्यूटी से गैर हाजिरी पुलिस एहलकार के लिए जुर्म बन गया। साबका SSP कश्मीर ज़ुबैर नज़ीर शेख की जानिब से पुलिस एहलकार ईमानुल्लाह बुज़दार को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। पुलिस एहलकार ईमानुल्लाह बुज़दार का कहना है कि उनकी बीवी फालिज के आर्ज़े में मुब्तला है और उसी वजह से वो चंद रोज ड्यूटी पर हाजिर न हो सके। एहलकार के मुताबिक इसी दौरान SSP कश्मीर ने उन्हें महकमा पुलिस से बरतरफ कर दिया। जिला घोटकी से ताल्लुक रखने वाले ईमानुल्लाह बुज़दार अपनी बीवी, मासूम बच्चों और अहले खाना के हमरा कराची प्रेस क्लब के बाहर 1.5 माह से मुसलसल एहतजाज पर बैठे हैं। एहलकार का कहना है कि तनख्वाह बंद है, वो दर दर की ठोकरें खाकर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में सनसनी हेज वाक़या, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। नशे के आदी बेटे ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग कर दी। सफदराबाद के नवाही गाँव किला मीर जमान में नशे की लानत ने एक और ख़ानदान को तबाह कर दिया। अफसोसनाक वाक़े में नशे के आदी बेटे बाबर मसीह ने घरेलू झगड़े के दौरान अपने वालिद रज़ाक मसीह को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बाप बेटे के दरमियान ये झगड़ा बेटे की नशे की आदत पर हुआ। तलह कलामी ने शिद्दत इख्तियार की और बाबर मसीह ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिससे रज़ाक मसीह मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़म बाबर मसीह की तलाश शुरू कर दी है। ये वाक़या इलाके में शदीद सोग और तशवीश का सबब बना है। 3 सूबों के संगम पर वाक़या पाकिस्तान का वो बहुत शहर सादिकाबाद है जहां हर साल सालगिरह मनाई जाती है। इस साल भी हस्बे रवायत सादिकाबाद की सालगिरह मनाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे नुमान शाहिद इस वक्त वहां मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल इनसे जानते हैं। जी नुमान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज सादकाबाद की सालगिरह मनाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सादकाबाद के चिल्ड्रन पार्क में, जहाँ पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। और सादकाबाद की बात करें तो ये 18 नवंबर 1935 को सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के नाम पर आबाद किया गया। इस शहर को बने हुए आज तकरीबन 90 साल हो गए हैं और ये पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सालगिरह हर साल बाकायदगी से मनाई जाती है और इसकी इस तारीख को याद रखा जाता है।
यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आए हम मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये सादकाबाद की सालगिरह को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी सर जी। माशाल्लाह सादकाबाद पाकिस्तान का और पंजाब का ये आखिरी शहर है और हर साल यहाँ पे केक काटा जाता है और बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे और इन्जॉय करते हैं और यहाँ फैमिली भी आई हुई हैं और स्टॉल लगे हुए हैं। माशाल्लाह हम इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हम बहुत खुशी से मना रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम सादकाबाद के रहने वाले हैं और नवाज सर सादिक अहमद खान ने हमें सादकाबाद अता किया। हमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता किया। इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के, हमारे स्कूल की पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे हमारे स्कूल के इस वाले हिस्से में हमारा पहला फंक्शन हुआ था, वही चीज़ें इधर भी लगी हैं। तो पहली बात हम यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी फैमिलीज़ वगैरह भी आई हैं, हमारी परफॉर्मेंस है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ। अच्छा, घूम रहे हैं इधर? यस। इधर आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हमने बच्चों से भी बात की, उनका भी यही कहना कि हम सादकाबाद की सालगिरह को हमेशा ऐसे घूमने आते हैं और ऐसे ही मनाते हैं और हमेशा और यहाँ से हमें सादकाबाद की तारीख का भी पता चलता है। जी चन्योर से खबर शामिल करते हैं हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन चन्योर के सीनियर मेंबर प्लेयर्स ने डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन चन्योर के सदर पर लगाए गए बेबुनियाद इंतजाम की भरपूर मजम्मत की है। इन हालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मेंबर्स का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन चन्योर के जिन अहदेदारों ने सदर पर इल्ज़ाम आयद किए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है और उनकी हकीकत में कोई भी सदाकत नहीं। मेंबर्स ने कहा कि सदर हमेशा एसोसिएशन के मफाद में काम करते रहे हैं और इनका हर फैसला खिलाड़ियों की फलाह और स्नूकर खेल के फ़रोग के लिए है। इनका कहना था कि एसोसिएशन के तमाम मामलात को खुले दिल और शफाफियत के साथ हल किया जाता है और किसी भी मसले को ज़ाती बुनियादों पर नहीं देखा जाता। सीनियर मेंबर्स ने दरखास्तों की एसोसिएशन के अंदरूनी मामलात को अवामी सतह पर बयान करने के बजाय इनको टेबल टॉक पर हल किया जाए ताकि जो मसाइल और इख्तलाफात पैदा हुए हैं इनका हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात से एसोसिएशन की साख को नुकसान पहुँचता है और इसके बजाय तमाम अहदेदारों को बाहमी मुशावरत और ताउन के साथ मसाइल हल करने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली आबरू घोड़की में आबादकारों ने कमांड की सरकारी कीमत मुकर्रर न होने के खिलाफ एहतजाजी मुहिम तेज़ कर दी। इस सिलसिले में मोहम्मद हसन चाचर की औताक पर बड़ी तादाद में आबादकार जमा हुए, जहां एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबादकारों ने कहा कि GDW शुगर मिल घोड़की के इंतजाम कई दिनों से मसलसल यकीन दहानियाँ करवा रही है, लेकिन ताहार रवायती तौर पर कमाद की कीमत मुकर्रर नहीं की गई, जिसकी वजह से आबादकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस मौके पर रहनुमाओं ने वाज़िया तौर पर किया है कि अगर 22 नवंबर तक कमाद की कीमत 600 रुपये फी मन मुकर्रर न की गई तो नेशनल प्रेस क्लब घोड़की के सामने तारीखी और बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आबादकारों ने मजीद कहा कि अगर उनके जायज़ मुतालबात पूरे न हुए तो वह सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे और शुगर मिल को चलने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मोहम्मद हसन चाचर, मुजाहिद सही जान चाचर, नवाब अली और दीगर आबादकारों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया कमाद की कीमत के मामले पर किसी भी किस्म की ज़्यादती या तहीर कबूल नहीं की जाएगी और अपना हक मिलने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद महकमा ज़राअत पंजाब की जानब से 141 किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम। हाफिजाबाद में महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तकरीब मुकामी हाल में मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आला की कोआर्डिनेटर MNA साहिरा अफजल तारर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, MPA मियाँ ओन जहांगीर भट्टी, मियाँ हैदर अली भट्टी और चौधरी तहवर हुसैन तारर ने शफाफ कुरंदाजी के जरिए मजीद 141 किसानों और ज़मींदारों में ट्रैक्टर तकसीम किए। हुकूमत पंजाब की जानब से हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की गई है। साहिरा अफजल तारर ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में सूबे भर के किसानों की फलाह बहबूद के लिए अरबों रुपए के इनकलाबी प्रोग्राम जारी हैं, जिनसे हज़ारों काश्तकार मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हाफिजाबाद में किसान कार्ड के जरिए 2.25 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे भी फराहम किए जा चुके हैं, जिनमें से 90% कर्जे वापस हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुकम्मल मेरिट पर जदीद ज़रूरी मशीनरी, खाद, बीज और ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम जारी है, जिससे ज़राअत का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। प्रोग्राम के तहत हाफिजाबाद में अब तक 329 किसानों को सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर जबकि 50 किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। तकरीब के अख्ताम पर खुशनसीब किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां भी फराहम की गई।
सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीक हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर नेशनल प्रेस क्लब की जानब से जश्न सिंध मेला लगाने का ऐलान। सक्कर नेशनल प्रेस क्लब की जानब से जश्न सिंध मेले के हवाले से सिविल सोसाइटी और शहरियों के स्टेक होल्डर्स का अहम इजलास। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। इस हवाले से सक्कर नेशनल प्रेस क्लब और सिविल सोसाइटी का मुश्तरका इजलास मानी सक्कर नेशनल प्रेस क्लब इमदाद फलफोटो की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज़ खान, सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रऊफ अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी रशीद रज़ा और दीगर शरीक हुए। इजलास में डिप्टी मेयर सक्कर डॉक्टर अरशद मुगल, असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल और स्वीट होम के इंचार्ज शबीर अहमद मेमन, मुस्लिम लीग नवाज के ज़िले सदर खुर्शीद मेरानी, सुन्नी तहरीक के रहनुमा रिजवान कादरी, आगा ताहर मुगल, SUP के रहनुमा माजिद ढनोर, सलीम जागरानी, नदीम सरमद, इरफान मलिक, सनाउल्ला मेहर, गुल हसन खोसो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में जश्न सिंध मेला को कामयाब बनाने के लिए अहम रहनुमाओं और जिम्मेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ भी तश्कील दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि जश्न मेला का स्लोगन एक सिंध एक आवाज़ का होगा। 6 सितंबर की शाम को सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के अहाते में मैच कचहरी मुनक़्क़द करके सूफियाना महफिल मुनक़्क़द की जाएगी, सांगड़ जबकि सक्कर कॉन्फ्रेंस मना करके आतिशबाजी की जाएगी। जश्न सिंध मेले में सिंध के नामवर फ़नकार, गुलकार और सिंध के कॉमेडियन फ़नकारों को भी मदऊ किया जाएगा, जबकि सिंध में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज सतह के तलबा तालिबात की तकारीर और टैबलोज पेश किए जाएंगे। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में ज़मीन का तबादला न करना खातून का जुर्म बन गया। बासर अफराद ने खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। खानका डोगरा के नवाही गाँव रहमानाबाद के डेरा नूर माही की रहायशी खातून नसरीन बीबी ने अपनी तहरीर दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया है वो अपने खेतों में काम कर रही थी। जमशेद नामी शख्स ने अपने साथियों के हमरा मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़े और गालम गलोच किया। मेरा शोहर सुनकर मेरे भाई और बेटे ने मेरी जान हलासी करवाई। जब 15 की कॉल पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मुतासरा खातून नसरीन का कहना है कि ये लोग आए रोज़ हमें तंग करके हमारे साथ ज़मीन का तबादला करना चाहते हैं। पुलिस ने तहरीरी दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। गरीब ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਂਢ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ वाले कब्जा ग्रुप वाले। वो मैं सुबह गई हाँ अपने खेतों में, ਅਸੀਂ पट्ठे बनाने गई हाँ। उस रबजा शमशेद रजा मेरे हथी पै गए ने। ये रजा दे हथ विच कुहाड़ी है ते दूसरे को असला है। ये जबरदस्ती मेरे हथी आन के पै गए ने। मेरे कपड़े लीड़े इन्हां पाड़े ने। मैं अपने बच्चों की बचाने की कोशिश करनी, मियाँ को बचाने की कोशिश। मेरा भाई बांह तो मजदूर है, इन्हां दवा दवा मैनू छडाया, छडा के इन्हां अपना साडे नाल बहुत जबरदस्ती की। मैं ते अपने बच्चे बचाना जानी कब्जा साडे कोलों सानू अपनी पैली कब्जा साडे को करते हैं, साडी जबरदस्ती पे कब्जा साडे दिन करते हैं पे। पंजाब तक साडी गुजारिश है भी साडी मदद कोई नहीं इत्थे पे कर, साडी मदद तुसीं करो, मेहरबानी। बारखान यूनियन कौंसल सदर PHU पीर बख्श मेहानी में खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर बारखान की ज़ेर सदारत अवामी मिसाल सुनेगी। बारखान यूनियन कौंसलर सदर BHU पीर बख्श मेहानी में खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर बारखान की ज़ेर सदारत अवामी मिसाल सुनेंगे। यूनियन कौंसल सदर BHU पीर बख्श मेहानी में अवामी मिसाल के हल के लिए खुली कचहरी आज मुनक़्क़द की गई। खुली कचहरी की सदारत डिप्टी कमिश्नर बारखान अब्दुल्ला खोसो ने की, जबकि 129 विंग कमांडर FC बारखान मोहम्मद यूनुस और तमाम सरकारी महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। खुली कचहरी में इलाका मुकीनों ने पानी की कमी, सेहत, तालीम के मसाइल, रास्तों की बेहतरी, बिजली और ज़राई अमूर समेत मुख्तलिफ शिकायत और तजावीज़ पेश की। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद मसाइल के हल के लिए मौके पर यह अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर बारखान ने कहा है कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर सहूलियात पहुँचाना, अवामी मसाइल को बहरास सुनकर फौरी हल करना है। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी के इलाके अड्डा पीर मुराद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक हादसा। रॉन्ग साइड से आती मुसाफिर बस ने खामद बीवी मोटरसाइकिल सवार कुचल डाले। खामद मौके पर जाँ भाग, जबकि बीवी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। मुल्तान रोड पर अड्डा पीर मुराद के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुल्तान से बिहाड़ी की तरफ आने वाली मुसाफिर बस के ड्राइवर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बस को रॉन्ग साइड पर ले आया और बिहाड़ी से मुल्तान की तरफ जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। हादसे के नतीजे में 50 साला मोहम्मद सदीक मौके पर जाँ भाग हो गया, जबकि 50 साला शमीम बीबी शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीबी नवाही गाँव 45 WB के रहायशी थे। रेस्क्यू टीम ने जख्मी खातून को इलाज मालजे के लिए और जाँ भाग शख्स की नाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल सराय के मुताबिक खातून की हालत भी तशवीशनाक है। बस ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना सदर ने बस तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।